ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल कितनी है हमें नहीं मालूम, इसीलिए n लिखा हुआ है। रेड बॉल्स 5 हैं उस बैग में। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज़ 3 टाइम्स दैट ऑफ अ रेड बॉल देन द वैल्यू ऑफ n इज़। हमें n की वैल्यू पूछी गई है, मतलब कि ग्रीन बॉल कितनी है ये बताना है। अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रीन बॉल की थ्री टाइम्स ज़्यादा है किसकी, रेड बॉल से, है ना। तो एक बैग है हमारे पास जिसमें कि 5 रेड बॉल्स हैं और ग्रीन बॉल्स कितनी है, n, है ना। नंबर नहीं दिया गया है, n लिखा है। तो बताओ अगर मैं पूछूं कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे हम लिखते हैं, नीचे में टोटल लिखा जाता है ना। तो नीचे में तो हमेशा टोटल लिखते हैं। तो टोटल नंबर क्या होगा, 5 + n। मान लो ग्रीन बॉल जितनी भी है, हमें क्या मतलब, हमें टोटल लिखना है। तो 5 + n टोटल बॉल्स हैं, उसमें से ग्रीन कितनी है, n। ये तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। अच्छा ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे में टोटल लिखा हुआ है जितनी बॉलें हैं और हमें ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जितनी भी ग्रीन बॉल्स हैं कितनी है, n। तो n में से कोई भी एक मेरे हाथ लग जाए, मैंने आंख बंद करके बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाला, तो कुछ भी निकल सकता है, रेड निकल सकता है, ग्रीन निकल सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, वो ऊपर में लिखा जाता है। हम ये चाहते हैं कि जितनी भी ग्रीन बॉल्स है उसमें से कोई एक मेरे हाथ लग जाए, है ना। तो मेरा जो मन चाहता है वो n में से कोई एक बॉल मुझे मिल जाए, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल तो 5 + n है ना, 5 रेड n ग्रीन, उसमें से रेड बॉल निकालना है। तो हम चाहते हैं कि जो रेड बॉल कितनी है, 5, तो उस 5 में से कोई भी एक बॉल मेरे हाथ लग जाए, है ना। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ से, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज़ 3 टाइम्स दैट अ रेड बॉल देन द वैल्यू ऑफ n इज़। मतलब ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स है किसके, रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी की। तो देखो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो किसके इक्वल है, ये 3 टाइम्स इक्वल है किसके, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। वो क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ है 5/5 + n। 3 टाइम्स बोलने का मतलब है कि 3 गुना है। मतलब देखो इसमें दोनों में से कौन ज़्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ग्रीन बॉल निकालने की, है ना। क्योंकि ग्रीन देखो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी को, तब जाके इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा है ना, क्योंकि इसके 3 टाइम्स है, किसी चीज़ के 3 टाइम्स होना मतलब ये ज़्यादा है, इससे तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब जो इसमें ग्रीन बॉल्स ज़्यादा होंगी रेड बॉल्स से, ये मतलब हुआ। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया, ऊपर में आ गया n = 5 × 3 = 15। तो 15 ग्रीन बॉल्स है ना, वही मैं कह रहा था। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आंख बंद करके तुम निकालोगे तो ग्रीन बॉल निकलने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि ग्रीन बॉल ज़्यादा है बैग में, है ना। 15 ग्रीन बॉल से 5 रेड बॉल से, ठीक है। तो वही ये कह रहा था, मतलब देखो 3 टाइम्स है। रेड बॉल निकाल, अगर रेड बॉल 5 है, ये 15 है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई इसकी।